हेलो एंड वेलकम। डिस्कस करेंगे शिक्षण विधियां यानी टीचिंग मेथड्स। कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे और उनको सोल्व करेंगे। चलिए इसको शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, आप एक विज्ञान के शिक्षक हैं, आपको एक उद्यान लगाना है यानी गार्डन लगाना है, तो आप निम्नलिखित में से कौन सी विधि का उपयोग करेंगे। सबसे पहली विधि है प्रयोगशाला विधि यानी लैब मेथड, दूसरी है समस्या विधि, तीसरी परियोजना विधि, या 4 नंबर ऑप्शन है व्याख्यान विधि। प्रयोगशाला विधि में लर्निंग बाय डूइंग होता है यानी करके सीखा जाता है, इसलिए यह विधि नहीं हो सकती। समस्या समाधान यानी ये प्रॉब्लम भी नहीं है। परियोजना विधि यानी प्रोजेक्ट, हाँ ये प्रोजेक्ट हो सकता है। व्याख्यान विधि बिल्कुल भी नहीं है। प्रोजेक्ट विधि जो है ये किलपैट्रिक ने दी थी, इसके जनक है। किलपैट्रिक ने परियोजना विधि के बारे में बताया था कि यह सामाजिक वातावरण में मन लगाकर की जाने वाली एक विधि है। तो उद्यान लगाना एक प्रकार का प्रोजेक्ट है, इसलिए यहाँ सही आंसर है हमारा परियोजना विधि। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। कोशिका की खोज ब्लैंक है, ने की यानी रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है। इस प्रश्न में शिक्षण का क्या उद्देश्य है। ऑप्शन है ज्ञान, अवबोध, अभिवृत्ति या फिर कौशल। यहाँ पर जो विद्यार्थी है उसको याद करना है कि यहाँ पर क्या आएगा। तो ज्ञान के अंदर पहचान और पुनः स्मरण किया जाता है, तो यही ऑप्शन इसका सही है, रिकॉल एंड रिकॉग्नाइजेशन। अवबोध में अंतर करना सीखते हैं, मिलान करना सीखते हैं, इसलिए यह प्रश्न अवबोध नहीं हो सकता। अभिवृत्ति भी नहीं है, क्योंकि अभिवृत्ति में अपनी गलती को स्वीकार करना, मन लगाकर काम करना यही आता है, तो अभिवृत्ति भी नहीं है। कौशल में वह नई चीजें बनाना सीखता है, जैसे नामांकित चित्र बनाना सीखना, मॉडल बनाना सीखना, ये होता है, तो ये नहीं हो सकता। यहाँ पर विद्यार्थी अपने ज्ञान को रिकॉल कर रहा है, इसलिए इसका सही उत्तर है ज्ञान। अगला प्रश्न देखते हैं। व्याख्यान विधि है मनोवैज्ञानिक, अमनोवैज्ञानिक, वैज्ञानिक विधि या फिर उद्देश्यहीन। व्याख्यान विधि मनोवैज्ञानिक विधि नहीं है, क्योंकि इसमें मनोविज्ञान के किसी भी नियम का उपयोग नहीं होता है। अमनोवैज्ञानिक, हाँ ये अमनोवैज्ञानिक हो सकती है। वैज्ञानिक विधि बिल्कुल भी नहीं है, और उद्देश्यहीन बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि व्याख्यान विधि का भी एक उद्देश्य होता है ज्ञान देना। तो इसका जो सही उत्तर है वह है अमनोवैज्ञानिक विधि। अगला प्रश्न देखते हैं। वैज्ञानिक विधि का प्रथम सोपान क्या है। ऑप्शन है ज्ञान का अनुभव करना, प्रयोग का अनुभव करना, समस्या का अनुभव करना, या फिर अनुक्रिया का अनुभव करना। तो वैज्ञानिक विधि में बहुत सारे सोपान होते हैं। तो वैज्ञानिक विधि तभी काम में ली जाती है जब कोई समस्या हो, तो जब समस्या का अनुभव किया जाता है तभी वैज्ञानिक विधि काम में ली जाती है। वैज्ञानिक विधि का प्रथम सोपान होता है समस्या का अनुभव करना, और अंतिम जो होता है वो होता है कंक्लूजन यानी कि निष्कर्ष। जब निष्कर्ष प्राप्त हो जाता है तो वह होता है उसका अंतिम सोपान। अगली बात करते हैं। ह्यूरिस्टिक विधि यानी खोज विधि के प्रवर्तक कौन है। तो इसका ऑप्शन है H.E. आर्मस्ट्रॉन्ग, N.L. आर्मस्ट्रॉन्ग, H.A. आर्मस्ट्रॉन्ग या H.D. आर्मस्ट्रॉन्ग। तो इसका सही उत्तर है H.E. आर्मस्ट्रॉन्ग। H.E. से आपको याद रखना है ही आर्मस्ट्रॉन्ग। खोज विधि के ये प्रवर्तक माने जाते हैं। अगला प्रश्न है। अर्जित ज्ञान को स्थायी बनाने हेतु जिस सिद्धांत का उपयोग किया जाता है वह है। ऑप्शन है आवर्ती का सिद्धांत, लोकतांत्रिक व्यवहार का सिद्धांत, नियोजन का सिद्धांत, या निश्चित उद्देश्य का सिद्धांत। अर्जित ज्ञान यानी ज्ञान अर्जित हो चुका है, इसको बनाना है स्थायी। तो स्थायी बनाने के लिए ज्ञान को बार बार रिपीट करना पड़ता है, इसलिए यह है आवर्ती का सिद्धांत। आवर्ती के सिद्धांत में ज्ञान को बार बार रिपीट किया जाता है, और रिपीट करने से ज्ञान जो है वो हो जाता है स्थायी। तो इसका सही आंसर है आवर्ती का सिद्धांत। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 7। देखो, सुनो और समझो के सिद्धांत पर कौन सी विधि आधारित है। व्याख्यान विधि, प्रयोगशाला विधि, प्रदर्शन विधि, या फिर परियोजना विधि। व्याख्यान विधि में ज्ञान का जो प्रवाह होता है वो एक ही दिशा में होता है, यानी शिक्षक से छात्र की तरफ होता है, तो छात्र सिर्फ यहाँ सुनने का काम करते हैं, इसलिए यह विधि नहीं हो सकती। प्रयोगशाला में लर्निंग बाय डूइंग होती है, वो खुद करते हैं, इसलिए यह विधि भी नहीं हो सकती। प्रदर्शन, प्रदर्शन में वो देखते हैं, सुनते हैं, समझते हैं, तो यह विधि बिल्कुल इसका आंसर है प्रदर्शन विधि यानी डेमोन्स्ट्रेशन मेथड। परियोजना विधि ये प्रोजेक्ट नहीं है, इसलिए यह विधि नहीं हो सकती। तो इसका सही आंसर है प्रदर्शन यानी कि डेमोन्स्ट्रेशन विधि।
जब किसी नवीन प्रश्न को हल करना हो तो सबसे उपयुक्त विधि कौन सी है? आगमन विधि, निगमन विधि, संश्लेषण विधि या विश्लेषण विधि? यहाँ पर देखिए नवीन प्रश्न को हल करना है, जैसे फॉर एग्जांपल हम लिटमस पेपर का क्वेश्चन आ गया कि लिटमस पेपर को अगर HCl में डुबाएंगे, रेड लिटमस पेपर है या फिर ब्लू लिटमस पेपर है, उसको HCl में डुबाएंगे तो क्या होगा? तो यहाँ एक नवीन प्रश्न आ गया, तो हम सबसे पहले इसको क्या करेंगे, डुबो के देखेंगे। जैसे यहाँ पर हमारे पास HCl है, यहाँ पर हमने लिटमस पेपर को डुबा कर देखा, हमने रिजल्ट देखा। रिजल्ट देखने के बाद हम क्या करेंगे, इसका नियम बनाएंगे कि लाल लिटमस जो है वो HCl में क्या प्रभाव दिखाएगा और नीला लिटमस जो है वो HCl में क्या प्रभाव दिखाएगा। उसके बाद हम नियम की स्थापना करेंगे। तो यहाँ पर विधि जो है वो आएगी आगमन विधि। आगमन विधि में क्या होता है, हम ज्ञात से अज्ञात की तरफ जाते हैं। ये हमने ज्ञात किया सबसे पहले, और उसके बाद हम अज्ञात यानी नियम बनाएंगे कि अम्ल का लिटमस पेपर पर क्या प्रभाव पड़ता है, क्षार का लिटमस पेपर पर क्या प्रभाव पड़ता है, लाल लिटमस को नीला करते हैं या नीले लिटमस को लाल करते हैं। तो यहाँ पर जो उत्तर होगा वो होगा आगमन विधि। किसी भी नवीन प्रश्न को हल करना है तो यहाँ हम किसका यूज करेंगे, आगमन विधि का। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम, बालकों को कम से कम बताना चाहिए और अधिक से अधिक संभव हो तो खोजने के लिए प्रेरित करना चाहिए। यहाँ पर खोजने के लिए आया है, यानी कि ये खोज विधि ह्यूरिस्टिक मेथड है। ह्यूरिस्टिक मेथड दिया था HE आर्मस्ट्रॉन्ग ने, लेकिन ये जो कथन है बालकों को कम से कम बताना चाहिए, ये दिया था हर्बर्ट स्पेंसर ने। हर्बर्ट स्पेंसर ने कहा था कि बालकों को कम से कम बताना चाहिए और अधिक से अधिक संभव हो तो खोजने के लिए प्रेरित करना चाहिए, यानी बालकों में खोज विधि को प्रेरित करना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, पुस्तक सहायक सामग्री है, अध्यापक की दासी है, स्वामिनी नहीं। यह कथन किसका है? ऑप्शन है ब्रोसेन, ए सुजेलो, रदरफोर्ड या फिर शिक्षा आयोग का। तो इसका सही आंसर है ब्रोसेन। ब्रोसेन ने कहा था कि पुस्तक एक सहायक सामग्री है, यानी कि टीचिंग एड है, अध्यापक की दासी है, स्वामिनी नहीं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। कोई भी आपका क्वेश्चन हो इन 10 क्वेश्चनों से रिलेटेड तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं।